हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी आंसर शीट यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। विषय है आपका विज्ञान और कक्षा है 9। सब पेपर के बारे में बता रहे कि पेपर आगे वायरल हो गया, लेकिन मैं आपको सीधा आंसर शीट बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में जाके सीधा ये लिखना है कि पहले का ये है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का ये है, जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप कम से कम लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है तो सही विकल्प आपको लिखना है। तो पहले में सीधे लिखना है कि ब मैग्नीशियम, दूसरे में NaCl, तीसरे में स रॉबर्ट हुक, चौथे में लिखना है आपको Mv² ब, पाँचवें में लिखना है वायरस अ, छठे में लिखना है राइबोसोम, सातवें में लिखना है क्लोरोफिल, आठवें में लिखना है द। और नमक दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहले में के रिक्त स्थान लिखना है जे थॉमसन, सेकंड में लिखना है समांगी, तीसरे में लिखना है उत्तक, चौथे में लिखना है संयोजी उत्तक, पाँचवें में लिखना है न्यूटन, छठे में रेबीज, सातवें में अणु, और तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें आपको लिखना है हाइड्रोजन में H2, भार का ऐसे मात्रक न्यूटन, कार्य करने की दर शक्ति, कैंडल किरणों की खोज ऐसी गोल्डन स्टीन में, और क्लोरीन सैनिक E17 CI37। अगला क्वेश्चन है छठा, इसी का परमाणु के नाभिक खोलता तो रदरफोर्ड, गुरुत्वीय त्वरण तो DGM, और 5 जगत वर्गीकरण A। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले का है सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखिए तो 11। राइबोसोम किसका निर्माण करता है तो प्रोटीन का संश्लेषण। तीसरा है एसआई कार्य का एसआई मात्रक लिखिए तो जूल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक होता है तो इसका होता है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। सातवां क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का विलय होता है तो इसका सही आंसर है कोलाइडी विलयन। आठवां क्वेश्चन है, बल का ऐसा ही मात्रक लिखिए तो इसका सही आंसर है न्यूटन। पाँचवां क्वेश्चन है, ठोस अवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए तो इसका सही आंसर है ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। इनमें अंतराण्विक दूरियां लघु होती है, इनमें उच्च अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निलंबन के कोई दो गुण लिखिए। तो हैं निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को बिखेरते हैं तथा इसके पथ को दृश्यमान बनाते हैं। जब निलंबन को बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है तो यानी निलंबन अस्थिर होता है तो विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तत्व की परिभाषा लिखिए तो इसका आंसर है केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समस्थानिक किसे कहते हैं तो इसका सही आंसर है समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तक किसे कहते हैं तो इसका आंसर है उत्तक टिश्यू किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। नंबर है, रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है जो आप अपने बुक में से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य वृत्तीय गति किसे कहते हैं तो इसका सही आंसर है जब कोई एक कण निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों एक वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलता है तो उसकी गति एक सामान्य वृत्तीय गति कहलाती है, जैसे घड़ी की सुई के नोक की गति। अगला क्वेश्चन है, औसत चाल किसे कहते हैं तो इसका उत्तर है औसत चाल से आप क्या समझते हैं, वास्तविक पथ पर वस्तु की गति की दर के लिए हम एक दूसरे राशि को प्रयोग करते हैं जिसे औसत चाल कहते हैं। वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई या उनमें लगे समय के भागफल को औसत चाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल कार्य होता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न होता है। इस गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं तो पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु का चित्र बनाइए तो यह रदरफोर्ड का है प्लम पुडिंग वाला मॉडल। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नामांकित चित्र है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई तीन अंतर लिखिए। तो ये है पादप कोशिका, ये है जंतु कोशिका, इनमें अंतर। अगला क्वेश्चन है, रोग क्या है इसके कोई दो कारण लिखिए। तो रोग
अर्थात अस्वस्थ होना, प्राय शरीर के पूर्ण रूप कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक लिखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप वापस आके सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।